कि जब एक लॉ स्टूडेंट एलएलबी करता है और एलएलबी कंप्लीट करने के बाद किसी स्टेट बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट इन्वॉल्व होता है, मतलब कि एडवोकेट बन जाता है, वकील बन जाता है। और जब वो वकील बनने के बाद अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, पहले तो कन्फ्यूज़न ये होती है कि प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट करें। अगर उस पर्टिकुलर पर्सन के फैमिली में कोई भी वकील नहीं रहा है, इस पेशे से कोई भी व्यक्ति नहीं रहा है, मतलब उसका कोई गॉड फादर नहीं है, तो पहले तो छात्रों में बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट करें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करें, हाई कोर्ट से स्टार्ट करें, या फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करें, या फिर किसी ट्रिब्यूनल से स्टार्ट करें। सो बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स होते हैं, या किसी कंपनी को ज्वाइन कर लें, पैनल को ज्वाइन कर लें। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स होते हैं पहले तो माइंड में, अगर कोई उस पर्टिकुलर पर्सन के फैमिली में इस बैकग्राउंड से नहीं रहा है तो। सो देखिए, पहले इस चीज़ को एड्रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर आपकी फैमिली से आप नए नए वकील बने हैं, अपने आप को एज एन एडवोकेट आपने इन्वॉल्वमेंट करवा लिया है, बट आपको ये समझ नहीं आ रहा है, कोई गाइड करने वाला नहीं है कि प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट करें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करें, हाई कोर्ट से स्टार्ट करें, या फिर कहाँ से स्टार्ट करें। सो देखिए, सबसे पहले चीज़, आप इस पर्टिकुलर मोमेंट में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको जो प्रैक्टिस है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करना बेटर रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको काम सीखने का बहुत तगड़ा अनुभव मिलेगा। वहाँ पे काम सीखने को मिलेगा आपको। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप किसी भी सीनियर एडवोकेट को ज्वाइन करेंगे और डे टू डे जो भी कोर्ट के काम होते हैं उसको जब आप करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ ही महीनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब आप बहुत कुछ आपको पता हो गया है, मतलब कि तब आप कोर्ट के अंदर जाके जज साहब के सामने केस को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कुछ महीनों में, और केसेस की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो भी कुछ हद तक आप सीख जाएंगे। केसेस को ड्राफ्ट करने के बाद पूरे केस को बनाना कैसे है, केसेस को कोर्ट के अंदर आपको फाइल कैसे करना है, उसमें कितने रुपए का टिकट लगाना है, ये सारी चीज़ें जो बारीक चीज़ें होती हैं, ये आपको जब आप कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करेंगे किसी सीनियर एडवोकेट के अंदर, तो आपको ये कुछ महीनों में पता चल जाएगा और ये आपके अभ्यास में आ जाएगा। सो पहली चीज़ तो ये है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी सीनियर एडवोकेट को ज्वाइन करना बहुत ही मैंडेटरी है इस फील्ड के अंदर, तभी आप प्रैक्टिकल बारीक चीज़ों को सीख पाएंगे। क्योंकि देखिए, जब आप वकालत करते हैं, लॉ कॉलेज में आप सीखते हैं, थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ते हैं, तो उसमें और जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जब आप कोर्ट में काम करेंगे तो तब आपको समझ में आता है कि प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ही अलग हैं, बट डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि आप जब वो करने लगेंगे कुछ ही महीने में उसमें आपको महारत हासिल हो जाएगी, आप वो सीख लेंगे तो आपको ईजी लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा। केसेस के ड्राफ्टिंग, केसेस को फाइल कैसे करना है, कहाँ पे फाइल होता है, कौन सा पर्टिकुलर कोर्ट होगा, किस पर्टिकुलर कोर्ट में केसेस को फाइल करना होगा, ये सारी चीज़ें आप सीख लेंगे इजीली। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अनुभव लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ सालों के बाद, 2 साल 3 साल बाद, आप हाई कोर्ट में किसी भी सीनियर एडवोकेट को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस को करना चाहते हैं कंटिन्यू, तो सुप्रीम कोर्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं 3-4 साल बाद। बट शुरुआती में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ज्वाइन करना ज़्यादा अहम होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है जो शुरुआत में, जो मिडिल क्लास से जितने भी स्टूडेंट आते हैं, नए नए वकील बनते हैं, लॉ प्रैक्टिस में आते हैं, तो उनको एक सबसे अहम जो प्रॉब्लम होती है उससे दो चार होना पड़ता है। क्योंकि स्टार्टिंग में ना तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है और ना केसेस होते हैं, तो आपको जो सर्वाइवल के लिए जो पैसे होते हैं, सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं मिल पाते हैं, मतलब कि आपको बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिससे कि आपका गुजारा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सभी जानते हैं कि जो जूनियर लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट होते हैं, उनको ये बहुत एक अहम प्रॉब्लम है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को एड्रेस किया था और उन्होंने बोला था कि वकीलों को, जो जूनियर हैं, एडवोकेट हैं, उनको एक
पर्टिकुलर पेमेंट किया जाना चाहिए जिससे कि वो अपने सर्वाइवल को कर सके अच्छे तरीके से। सो उन्होंने भी ये चीज़ें एड्रेस की थी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को टैकल करना शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट हाँ, आप कुछ दिन जब प्रैक्टिस में रहेंगे, आप जुनूनी हैं, तो आप इस चीज़ को भी कॉन्कर कर जाएंगे और आगे आपको जो ये चीज़ें आसान लगने लगेगी, क्योंकि आप उतना अर्न करना स्टार्ट कर देंगे।